आज हम अंकिता भंडारी केस की बात करेंगे। क्राइम के इस नए अध्याय के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्या हुआ कि पूरा देश एक साथ आज खड़ा है। 19 साल की अंकिता भंडारी आज इस दुनिया में नहीं है। 2022 में उसकी हत्या कर दी गई। चलिए हम थोड़ा सा पहले बैक फ्लैश में जाते हैं, उसके बाद में क्या घटना हुआ और क्या चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 19 साल की एक बेटी को रोजगार की तलाश थी। वो रोजगार ढूंढने के लिए इधर से उधर जाया करती थी, लेकिन उसे कहीं से भी रोजगार नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन उसकी नज़र बंत्रा रिज़ॉर्ट पर पहुंची। जब बंत्रा रिज़ॉर्ट पर पहुंची तो वो वहां गई, उनसे बातचीत की और उन्हें काउंटर पर एक नौकरी मिल गई कि लोग आएंगे, काउंटर पर प्रश्न पूछेंगे कि आपके रिज़ॉर्ट में क्या-क्या सुविधाएं हैं, तो वो उनको पैसे और सारी फैसिलिटीज बताएगी। अंकिता भंडारी को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन 2022 के अंदर अंकिता भंडारी को कम से कम मौत का आभास हो चुका था, ऐसा लोग कह रहे हैं। 11 नवंबर 2003 को जन्मी अंकिता भंडारी इतनी परिपक्व नहीं थी कि लोगों के बहकावे में कैसे निकलना है आकर के ये समझा जा सके। लेकिन एक दिन का समय था कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। लोग आए और कथित तौर पर उसका यौन शोषण हुआ। इसके बाद में उसने अपनी जिंदगी की जंग हार दी। 7 दिन तक लापता रही। परिवार वालों से पूछा गया कि कहाँ हैं आपकी बेटी। जब परिवार ने कंप्लेन की तब प्रशासन ने परिवार वालों से पूछा, लेकिन 7 दिन तक कोई भी क्लू नहीं मिला, सूचना नहीं मिली, जानकारी नहीं मिली। तो फिर लोगों ने इधर उधर बात करना शुरू कर दी। अचानक एक दिन नहर के अंदर, वहां पे कोई नहर है या कोई पहाड़ी नुमा एक नदी हो सकती है, नहर के अंदर उसकी एक डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद में पूरा तहलका मच जाता है कि आखिर भला अंकिता भंडारी इस नहर में क्या कर रही है। जब लोगों ने उसे देखा, प्रयास किया ढूंढने का, तो मिली वो। इसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, जो पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में अलग तरीके से एफआईआर दर्ज हुई कि मारने पोस्टमार्टम में जब उसकी पुष्टि होती है। इसके बाद में लोगों ने वहां पर हल्ला किया, लेकिन इस फाइल को दबा दिया गया। सुनने में आया कि वहां पर कुछ वीवीआईपी ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि अंकिता केस भंडारी को ओपन किया जाए, क्योंकि उनका भी नाम शामिल था। इसलिए इस मामले को दबा दिया गया। उत्तराखंड में ये तस्वीर बयान करती है कि वहां के प्रशासन को झुकना पड़ा। अब भाजपा मंडल अध्यक्ष एक आई रील भी वायरल हो रही है। वो कह रही है कि मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूं, लेकिन हमारी 19 साल की बेटी को अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। उसकी फाइल को दबा दिया गया है। आखिर ये हमारे देश में कब तक चलता रहेगा। इस बात से परेशान होकर उसने अपनी ही पार्टी को गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद में बंत्रा रिजोर्ट के ऊपर काफी लोगों का हंगामा टूट पड़ा। लोग आए, लोगों ने काफी कंप्लेन की, लोगों ने पथरावबाजी की। लोगों का हजूम देख करके पूरे देश में ट्विटर पर इसकी आग चल पड़ी। जब आग चली तब कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी का अलग से गुट है, वो भी अब सड़कों पर उतर गया है। विपक्ष ने अब एंट्री मार ली है और विपक्ष ये कह रहा है कि अंकिता भंडारी केस की फाइल रीओपन होनी चाहिए। उस केस में कौन कौन है ये सामने आना चाहिए। 2022 में अंकिता केस भंडारी को एक तरह से शांत कर दिया गया था। एक तरह से ये कह दिया गया था कि इस मामले में कुछ नहीं है। उत्तराखंड की सड़कों पर जब हुजूम निकला, जब एक पीड़ित बेटी को, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की उम्मीद में देशवासियों ने ट्वीट करना शुरू किया, तब प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। और हाथ पांव इतने जबरदस्त फूले कि अब सड़कों पर जिस हिसाब से हुजूम है वो आप देख सकते हैं। ट्विटर पर इस बात की लगातार लड़ाई हो रही है कि अंकिता केस भंडारी को आखिर कैसे पूरा का पूरा न्याय मिलेगा। क्या किसी गरीब की बेटी को नौकरी करने का हक नहीं है? क्या किसी गरीब की बेटी को किसी रिसोर्ट में जाकर के अपने आप को ये बताने की पूरी जिद्दोजहद नहीं है कि वो किस प्रकार से नौकरी करना चाहती है, किस प्रकार से अपने परिवार को पालना चाहती है? क्या सिर्फ उनका शोषण करने के लिए उनको जॉब पे रखा जाता है? सवाल खड़े हैं पूरे के पूरे और मजबूत तरीके से खड़े हैं कि इस देश में, आजाद देश की गुलाम कब तक ऐसे ही पेश होती रहेगी कि हमारी बेटियां घर से बाहर तो निकलेगी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक अन्न का कटोरा समझा जाएगा और उन्हें उनका भक्षण करने के लिए उनको जॉब पे रखा जाएगा। इसके बाद में उनके साथ क्या गलत होता है, ये क्या संबंधित रिज़ॉर्ट की ज़िम्मेदारी नहीं होती जहाँ पर बेटियाँ काम करती है, वहाँ उन उन दुकानों की, उन ऑफ़िसों की, उन फैक्ट्रियों की ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि जहाँ पे वो
कोई भी बेटी हो, चाहे भारत में या पूरे विश्व में, कि अगर वो काम कर रही है तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। रिज़ॉर्ट ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन लोगों ने पल्ला नहीं झाड़ा है। लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अंकिता भंडारी केस को न्याय नहीं मिला, तो फिर इस देश में बहुत बड़ा हंगामा होगा और इतना बड़ा हंगामा होगा कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अंकिता केस भंडारी को कैसे न्याय दिलाया जाए। आज पूरे के पूरे लोग सड़कों पे है, ट्वीट को रीट्वीट किया जा रहा है और एक जबरदस्त इस लड़ाई में लोगों का मूड बना हुआ है कि अंकिता केस भंडारी को न्याय दिला के ही रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? जरूर बताएं। क्राइम कहीं भी, कभी भी हो सकता है। सतर्क रहें, सावचेत रहें।